और हर बार एक ही सवाल है कि शराब कब होना है। अरे चलिए सभी हमारे गुड्डू साहब का सबसे पहले बटालियन में आने पर आप वेलकम करेंगे। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है सर्पों के बारे में जानकारी। और अभी जानकारी तो हम पढ़ते थे किताबों में, लेक्चर लेते थे, पर आज आपको ग्राउंड पर देखने को भी मिलेगा। मैं गुड्डू साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि काफ़ी देर से बच्चे आपका इंतजार में बैठे हुए हैं और अभी मैं आगे समर्पित गुड्डू साहब को देता हूँ मंच। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। और जो पहले के बच्चे लोग हैं उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन अगली बार हम जब आए थे आपके पास, तो इसमें कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। वो 1 2 3 मतलब 6 7 केवल आप लोग भी थे। चलिए, मतलब बहुत ही सौभाग्य का हमें मौका मिला कि मैं आप लोगों को सांपों के बारे में कुछ जानकारियाँ देने का। सर का तो अभी मैं नाम नहीं, आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमें ऐसे मौके देते हैं कि बच्चों को मैं अपना जो हुनर है उनको बता सकूँ और उनको मतलब जागरूक करूँ। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ कि आप लोग जिससे डरते हैं, आप लोग जिस चीज़ से डरते हैं, मैं उससे जो है प्यार करता हूँ और उन्हें बचाता हूँ। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी जाने उसको और उनको बचाएं। उन्हें कभी मारने की कोशिश ना करें, उनको कभी मारने की कोशिश ना करें, जहाँ तक हो सके कि उन्हें बचा लीजिए, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के मित्र हैं। अगली बार तो मैंने आप लोगों को बताया, जो लोग नए हैं भाई उनको तो नहीं बताया हूँ। और मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ भी बता रहा हूँ कि भगवान को हमें बचाना है। हमारे भगवान जो है खतरे में है, हमारे भगवान खतरे में है। भगवान का मैं आपको संधि विच्छेद अभी बता दे रहा हूँ क्या है। भगवान मतलब हमारा प्रकृति है, हमारा भगवान है। ब से क्या हो गया, हमारी भूमि हो गई। ग से क्या हुआ, हमारा गगन हो गया। व से क्या हुआ, हमारी वायु हो गई। न से क्या हो गया, हमारा नीर मतलब पानी। तो हमें इनको बचाना है और हम इनको नष्ट करते चले जा रहे हैं। बताइए, हम लोग इतनी सारे पेड़ को जो है नष्ट कर दिए, कोई पेड़ नहीं लगाया। पेड़ से ही हमारा पर्यावरण है, पर जब पेड़ रहेंगे तभी हमारा पर्यावरण रहेगा, पर्यावरण रहेगा तो हमारे जीव जंतु रहेंगे, और जीव जंतु रहेंगे तो हम रहेंगे। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। तो हमें सबको बचाना है, पेड़ भी बचाना है, जीव जंतु भी बचाना है, और इंसान बचेगा ही। जब जीव जंतु रहेंगे तो इंसान रहेगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि भारत में कितने प्रकार के सांप हैं। ये अभी बहुत हमें लगता है कभी लोग जानते होंगे। हमारे देश में 272 प्रकार के सांप हैं, 272, जिसमें से केवल 4 ही ऐसे सांप हैं जो जहरीले होते हैं, जिससे इंसान की मौत होती है। बाकी सारे बिना जहर के होते हैं। कोई भी सांप काटे, आप लोगों को सीधा हॉस्पिटल जाना है, न कि कहीं झाड़ फूक तंत्र मंत्र ओझागुड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या करेंगे आगे से आप लोग, दवा का इलाज करवाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। न कि चले जाए वो कोई अपना सती माता है वहां चले जाए, न कि चले जाए कोई झाड़ फूक करने वाले हैं उनके यहाँ चले जाए। सिंपल सी आप एक विज्ञान के तरीके पे सोचिए कि एक बाल्टी में मैंने पानी रख दिया है, ठीक है, बाल्टी में मैंने पानी रख दिया, उसमें मैंने कलर डाल दिया, तो कोई ऐसा मंत्र है क्या कि जो पानी को अलग कर दे और कलर को अलग कर दे?
आएगा? कोई मंत्र नहीं है ना? उसको करेगा कौन? केमिकल। केमिकल कर सकता है। अगर आप उसमें केमिकल डाल देंगे तो पानी को अलग कर देगा और कलर को अलग कर देगा। तो वही चीज होता है कि सांपों का जहर, एक तरह का, हम जहर उसको नहीं बोलेंगे, हम एक तरह का उनको हाईली प्रोटीन बोलेंगे। प्रोटीन एक तरह का है वो, जो सांपों को उनके भोजन पचाने में काम आता है। एक तरह का हाईली प्रोटीन है, वो हमारे शरीर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, हमारी शरीर उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग या कोई भी सांप काटे सीधा हॉस्पिटल जाइए, चाहे जहरीला काटे तब भी हॉस्पिटल जाना है, बिना जहर वाला काटा तब भी हॉस्पिटल जाना है। तो आगे से आप अपने गांव घर कहीं भी जाइए, लोगों को बताइए, क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वास बहुत भरा पड़ा हुआ है सांपों को लेके। इसी में बहुत सारी मौतें होती हैं। हमारे देश में 40 से 50 हजार मौतें होती है हर साल सांप काटने से। उसका रीजन क्या है? अंधविश्वास, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, इसी से। जो कि हमारे देश में ऐसे ऐसे सांप है कि काटने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक समय रहता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसा देश है कि जहां पे केवल 15 मिनट समय रहता है, फिर भी वहां मौतें कितनी होती हैं? ओनली 2% की मौतें होती हैं। और हमारे देश में 40%। क्यों? हम जागरूक नहीं हैं। हम सांपों के लेके जो अंधविश्वास हमारे पूर्वजों ने फैलाया था, मैं पूर्वजों को गलत नहीं कर रहा हूँ, सही है, उनकी सोच भी अलग थी, क्योंकि हमारे देश में तब पहले व्यवस्था नहीं थी, दवा नहीं था। तो लोग ऐसे ऐसे भ्रांतियां फैलाए थे, अरे मत जाना नहीं तो काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, मर जाएंगे। अब उनको पहचान तो थी नहीं कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा बिना जहर का है। सही है? कुछ गलत होगा तो बताइएगा। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ जानकारियां हैं जो आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो अभी हम आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। कोई भी सांप हाथ से पकड़ना नहीं है, आप लोगों को हाथ से नहीं पकड़ना है। जो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा उसी से आप उसको कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, और भी ज़्यादा सांपों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, गुड्डू मौर्य सर सर्च करेंगे तो आ जाएगा मेरा चैनल। उस पर आप लोगों के आशीर्वाद से 1.5 मिलियन ज़्यादा फॉलोअर है। 1.5 मिलियन है, बहुत नहीं है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य बस है कि हमारे क्षेत्र के लोग जागरूक हो जाए, हमारे देश के लोग जागरूक हों और बेजुबानों को बचाएं। अभी कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि अरे और नगवा काटना, थोड़ा भोजपुरी में बोलूँगा तो बुरा मत मानना, नाक काटा तो नागिन बदला लेगी, कोई भी भ्रांतियाँ हो आप उससे हमसे सवाल कर सकते हैं। बताइए। हाँ, उसका एक ही एंटीवेनम है, ओनली एंटीवेनम, उसका और कोई दवा नहीं है, बस एक ही इलाज, एंटीवेनम उसका नाम है। वो हर सरकारी हॉस्पिटलों में भी उपलब्ध है, हर सरकारी हॉस्पिटलों में उपलब्ध है। हाँ, तो बहुत अच्छा से क्वेश्चन के, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम से कम आप इतने छोटे हो के इतने अच्छे सवाल कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। हाँ, तो बस आप लोग ये जान लीजिए, जो जहरीले सांप होते हैं उनके 2 बड़े आगे फंगस होते हैं, दांत देखे होंगे ना, वीडियो वगैरह में देखते हैं कि नहीं। तो हम लोग जो कहते हैं कि सांप काट दे तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बांध देते हैं, उसको चीरा लगा देते हैं। तो उससे पता नहीं, चीरा उरा मत लगाइए। आप लोगों को सांप काटता है बस पानी से धुलिए और सीधा हॉस्पिटल जाइए, चीरा उरा मत लगाइए। उससे क्या डॉक्टर पता कर सकता है कि जहरीले सांप का निशान है कि बिना जहर वाले का निशान है। और जो बिना जहर वाला रहेगा ना, उससे भी जैसा निशान आएगा, भी जैसा, और जो जहरीला रहेगा उस पर तो बिन्नी जैसा। वीडियो में हमने दिखाया भी है। हाँ, नहीं, वो पानी वाला सांप होता है, उसका नाम है चेकेट किलबैक, चेकेट किलबैक इंग्लिश में, और हिंदी में उसको डोढ़ा कहते हैं, पानी वाला सांप कहते हैं।
और कुछ? बस? और कोई किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है? नहीं? हाँ पूछिए। सर जैसा कि आपने बताया सांप काटता है, हाँ तो नहीं लगा सकते हैं? क्या? सर डिटोल। डोल मतलब? सर सांप काटने के बाद सर आपने बोला कि पानी से धोकर तुरंत जाओ। हाँ। तो पानी के बिना डिटोल नहीं लगा सकते? डिटॉल भी लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको पहले तो आपको यहाँ से मजबूत रहना, ठीक है? आपको घबराना नहीं है, कोई भी सांप काटे, पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है जरा भी नहीं। आपके माइंड में ये सेट करना है कि मैं जाऊंगा हॉस्पिटल, इलाज कराऊंगा और बच जाऊंगा। ये नहीं कह रहे मैं मर जाऊंगा, क्योंकि आप घबराएंगे, आपका बीपी हाई होगा और उसी में बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जो बहुत 70% मौतें किससे होती है? हार्ट अटैक से होती है। हमारे देश में आप जब भी लोग हार्ट अटैक मरते हैं सांप काटने से, तो उसमें जब पीएम निकलता है ना, पोस्टमार्टम जब होता है, तो उसमें निकलता है कि हार्ट अटैक ही ज़्यादा निकलता है। जैसे आप लोगों को जैसे हाथ में काट लिया, ठीक, यहाँ पे काटा सांप, और आपको यहाँ से बैंडेज लगाना है। एक बैंडेज आती है ना पट्टी वाली, उससे केवल घुमा के बांध देना है, टाइट नहीं करना, ब्लड को क्लॉट नहीं करना है। कुछ लोग करते हैं जहाँ सांप काटता है, हाँ। उसके गंदा तभी आगे वाला खून करता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं ना, अगर आप टाइट बांध देंगे तो उसमें गैंग्रीन बना देते हैं। ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं मर जाते हैं, तो वहाँ सड़न पैदा हो जाती है। टाइट नहीं बांधना आपको, केवल स्लो करना है, ब्लड सर्कुलेशन आपका केवल स्लो हो जाए। आपको यहाँ से मजबूत होना है, यहाँ से। बाकी घबराना बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा सांप नहीं है कि जो आपको समय न दे। अपने भारत देश का जो जितने सांप है ना, बहुत समय देते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे तक समय रहता है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, हाँ। वो बोलते हैं कि मतलब अगर पानी वाला सांप अगर काट लेता है, हाँ। तो उसके अलावा अगर कोई भी जहरीला सांप काटता है तो असर नहीं करता है, क्या ये हकीकत है? नहीं, ये हम लोग नहीं मानेंगे। उसमें जब जहर ही नहीं होता है, आपको ये कैसे पता कि मतलब? बोलते हैं कि जब संडे को अगर पानी वाला सांप काट लेगा, हाँ। तो आपको कोई भी सांप अगर काटेगा तो जहर असर नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल भ्रांतियाँ फैलाई गई थी, पहले के बुजुर्गों ने फैलाया था। पहले तो देखिए, हमारा देश क्या है, काल्पनिक पे जीता है। हमारा देश काल्पनिक पे जीता है, प्रैक्टिकल पे नहीं जीता है। इसीलिए हम आज पीछे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। नहीं सही है सर, एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा एक भाई है, हाँ, तो अगर लड़का तो गया था नहाने वाले, तो जब उसको सांप ने मतलब वो देखा तो मेरी दादी बोली कि मतलब अच्छा होता अगर काट ले तो कोई असर नहीं करता। ऐसा कुछ मत सोचिए, ये सब होता नहीं है। और सर जैसे मान लीजिए अगर हम सो रहे हैं, हाँ, बाद भी अगर सांप आकर के काट लिया तो पता कैसे चलेगा कि मतलब सांप ने काटा है? उसका देखिए, असर- जो बिस्तर पे चढ़ के सांप काटने वाला है ना, उसका नाम है कामन करैत। कामन करैत, जिसको लोग करैत बोलते हैं, वो भारत का सबसे जहरीला सांप है और वो रात को निकलता है। उसको हिंदी में निशाचर भी कहते हैं, निशाचर। हिंदी लोकल भाषा जैसे निशाचर भी कहा जाता है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो रात को निकलता है। उसकी जो आंखें होती हैं सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वो रात को निकलता है। और उस जो सांपों का जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है। एक तो दिन का उनकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो इसीलिए रात को निकलते हैं। तो एक तो उनका ब्लड ठंडा, और ऊपर से रात का समय जो है ठंडा, तो उनको ठंड लगती है। जब ठंड लगती है तो हम इंसानों का जो शरीर की गर्मी है उनको बहुत अच्छी लगती है। वो हमारे बिस्तर पे चढ़ जाते हैं, चढ़ के हमारे शरीर से टच होकर केवल बैठे रहते हैं। जब हम करवट लेते हैं, दबते हैं, तब वो काटते हैं, और उनका काटा हुआ पता नहीं चल पाता है। उनको उनका काटा हुआ जो क्यों नहीं पता चल पाता है कि इतना बारीक उनका दांत होता है। वो एक मच्छर होता है ना, मच्छर की सूंड, वैसा निशान केवल बनता है। उसमें आप पता नहीं कर पाते हैं कि सांप ने काटा कि मच्छर ने काटा है। तो 2 से 2.5 घंटे बाद हमारे पेट में दर्द होगा, आंखें भारी होने लगेंगी। ये पहचान मैं बता रहा हूँ कामन करैत का पहचान बता रहा हूँ। आंखें भारी होने लगेंगी, वॉमिटिंग जैसा होने लगेगा, एक गला जो है जाम होने लगेगा। ये पहचान है कामन करैत काटता है तो।
और अगर आप उसी वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो फिर वहाँ। और अगर दिन में काट लिया और नहीं पता चला तो उसका क्या होगा? देखिए अब तो भाई अब दिन में जैसे अगर हम रोड पे जा रहे हैं, घास में घूम रहे हैं, बाद में अगर वो काट लिया, हम नहीं देख पाए तो फिर अगर नहीं देख पा रही हैं तब तो दिक्कत है। आपको कुछ तो जरूर महसूस होगा, ऐसा नहीं है। सांप काटेगा, कोई भी सांप काटेगा, अगर आप दिन में काट रहे हैं तो जरूर आपको पता चले। मच्छर काटता तो पता चलता है, पता चलता है ना, वैसे वो भी काटेगा तो जरूर पता चलेगा। ऐसा नहीं है। तो फिर भी आपको शंका लगे, आप लोगों को तुरंत हॉस्पिटल जाना है, न कि चले जाए झाड़ फूक। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि झाड़ फूक के लिए नहीं जाना है, हॉस्पिटल पे भरोसा करना है, डॉक्टर पे भरोसा करना है। और एक बात मैं आपको, बिस्तर पे न चढ़े सांप। आप अपने घर गांव जाएंगे, लोगों से बताइए कि बगैर मच्छरदानी का नहीं सोना है। गर्मी आ रही है, अब सबको अलर्ट होना है। आप अपने गांव के सभी लोगों को बताएंगे, मच्छरदानी का प्रयोग करिए। और किसी को सवाल है भाई? सर, अगर एक ही मेडिसिन है सांप के काटने के बाद, तो हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं कि हमको सांप का फोटो खींचिए जो काटा है। हाँ, अगर सांप का, जो सांप आपको बाइट किया है, काटा है, अगर आप उसका फोटो खींच के हमारे नंबर पे सेंड कर देंगे तो मैं जरूर बता दूंगा कि कौन सा सांप है, जहरीला है कि बिना जहर का है। हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल से। कोई भी सांप आपको दिखता है, आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो उसका तुरंत फोटो मारिए, हमारे नंबर पे सेंड करेंगे। मैं आपको तुरंत बताऊंगा कौन सा सांप है, जहरीला है कि बिना जहर का है। क्या करना है आपको, लेकिन मारना नहीं है। कोई भी सांप हो, चाहे जहरीला हो चाहे बिना जहर का, किसी सांप को नहीं मारना है। क्या ऐसा क्यों सोच रहे हैं भाई? वो क्यों, कैसे मार देगा? आप ही बताइए। उसकी जगह हम लोग कब्जा कर लिए कि नहीं किए कि नहीं? आपका पहले घर कहाँ हुआ करता था? गांव में हुआ करता। आपने नया घर कहाँ बनाया? रोड पे बना लिए। जगह किसकी थी? जगह किसकी? जगह आपकी नहीं है, भगवान ने आपको भी बनाया है तो उनको भी बनाया है, उनका भी अधिकार है, धरती उनकी भी है। हम उनकी जगहों को कब्जा करते चला जा रहे हैं। ना तो देखिए गांव में भीटा हुआ करता था, अब नहीं है। पोखरा हुआ करता था, वो नहीं है। जंगल हुआ करता था, नहीं है। सब जगह हम इंसान बचते चले जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? तो हमारी बस बुद्धिमानी यही है कि हम उन बेजुबानों को बचाने के लिए कुछ सतर्क हो जाएं, न कि उनकी जान ले लें। जान लेना एक कोई बहादुरी नहीं है, उनको बचा के दिखाइए। चीतर क्या होता है? चीतर एक लोकल भाषा है जिसका उसका नाम है कॉमन रफ स्केल्ड सैंडबोआ। वो अजगर के बच्चा जैसा दिखता है। उसके जो पूंछ होती है खुरदुरी होती है, उस पर देखेंगे ना पूंछ खुरदुरी, वो बिना जहर का होता है। उसके काटने से कुछ नहीं होता है, चीतर के काटने से। लेकिन पहले के बुजुर्ग लोग कहेंगे अरे काट ले तो पूरा चल जीवा ऊपर। सर, ये क्वेश्चन जानने की इच्छा हमारे साथ होता है? ये फिल्मों में होता है। अगर ऐसा इच्छाधारी सांप होता, अब तक हमने कम से कम 5000 सांपों की जान बचाई है। मैं उनसे कहता कि हमें राजा बना दो। कोई इच्छाधारी सांप नहीं होता है। और सांपों की आयु मैं बता दे रहा हूँ कितनी होती है, बहुत होगी। उसकी आयु 14 से 15 साल। सांप की आयु 14 से 15 साल। सबसे ज्यादा सांप की आयु अजगर की, पाइथन की 50 ईयर्स और किंग कोबरा की 45 ईयर्स। इसी के अंदर हर सांप को मर जाना है। हजारों साल तक अगर सांप जिंदा रहते तो एक साल में, एक बार में बच्चे कितने अंडे देते हैं आप सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए आप लोग। तब तक कितने सारे सांप ही साथ है, हमारा देश पूरा सांप ही में भर जाता। ठीक है, इच्छाधारी सांप नहीं होता है, ये जान लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसका भी मैं धामन सांप आपके सामने दिखाऊंगा और पूंछ से भी मरवा के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ क्यों ऐसा फैलाया गया था। पहले के बुजुर्गों ने क्यों कहा था, वो इसलिए कहा था कि धामन हमारे लिए किसान मित्र बोली गई है।
जो फसल जो होती है ना, चूहों को बचाने का काम करती है। इसके लिए भ्रांतियाँ फैलाई गई थी कि कोई इनको मारे नहीं, ये बचे रहेंगे तभी हमारा पर्यावरण, हमारा फसल बचा रहेगा, तो कोई उनको मारे नहीं, एक डर पैदा किया गया था। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब अगर हम लोग कहीं जंगल में हैं या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे सांप काट लेते हैं, जहरीला सांप, जी जी। और हमारे पास ऐसा टाइम ना हो हॉस्पिटल पहुँचने के लिए, तो हम लोग क्या करें? तो बस देखिए, पहले तो अभी जंगल में अगर जाएंगे तो आप अपना एंटीवेनम अपने साथ लेके जाइए। तभी सांप- नहीं जा सकते सर। एंटीवेनम जो सांप का जो जहर होता है, मतलब आप या स्कूल के साथ जा रही हैं तो अपने जो टीचर लोगों से जरूर बात करिए, एंटीवेनम की व्यवस्था जरूर लेके जाएं, क्योंकि अगर वहाँ 1-1.5 घंटे समय रहता है तो ये तो रिस्क भरा काम है, ये जान लीजिए। तभी सर सुनने में आता है कि सांप काटता है तो 10-15 मिनट में ही मतलब मौत हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं, वो हार्ट अटैक होता है। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऐसा आपको एकदम बिल्कुल सोचना नहीं है। देखिए, जो हमारे ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं उनको मरने में बहुत समय लगता है, 1 से 1.5 घंटे। अच्छा, और सर एक और क्वेश्चन, जो सब लोग बोलते हैं सांप की बॉडी का वो जो पार्ट निकलता है, केचुली, उसको केचुली बोलते हैं। वो क्यों निकालते हैं बॉडी से? वो अपने जैसे हम स्नान करते हैं ना, हम नहाते हैं, तो वैसे सांप भी नहाता है। वो अपना जो गंदगी होता है ना अपने शरीर का, वो निकाल देता है। तो जब भी आप कभी देखे होंगे, जब केचुली अवस्था से जब बाहर होते हैं तो उनकी स्पीड तेज हो जाती है। सर पर हम लोग तो रोज नहाते हैं, वो लोग तो क्यों मतलब ऐसे सुने आता महीने 2 महीने बाद निकालते हैं? नहीं, 4 से 5 बार निकालते हैं, या तो फिर कहीं ऐसे गंदगी उनको शरीर में ज़्यादा हो गई तब निकाल देंगे। 4 से 5 बार अपना वो केचुल उतारते हैं, ये जान लीजिए आप। 1 महीने में? साल में, ईयर में। जी जी। थैंक यू सर। और कोई आइए, आपको पूछना बस। अच्छा, अभी मैं आपको पहले बिना जहर वाला दिखाऊं कि जहरीला सांप दिखाऊं? फिर से बताइए। जहर वाला चाहिए, दिखाना है मतलब आप लोगों को जहरीला ही देखना है, ठीक है? रुकिए, अच्छा दिखा रहा हूं। इसको पहचान रहे हैं कौन सा है साहब? पहचानिए, जो लोग जानकार हो बता सकते हैं कौन सा सांप है? हाँ, पानी वाला है। इसको बता सकते हैं कौन सा सांप है आप लोग? इसका नाम है इंग्लिश में रेड स्नेक है। ये उसका बेबी है। हाँ, दामन बोलेंगे इसको। और ये बिल्कुल दामन 2 प्रकार की होती है, एक काली होती है, एक पीली होती है। देखिए, इसका मैं आपको पहचान दिखा दे रहा हूँ। इसके मुंह के नीचे देख लीजिए, ये निशान बना हुआ है। देख रहे इसका निशान देख लीजिए आप लोग। सबसे आसान तरीका पहचानने का ये है, देख लीजिए आप, मुंह के नीचे देख लीजिए, निशान बना हुआ है। मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। अब हमारा कॉपी मत करिएगा आप लोग कि मैं जैसे पकड़ा हूँ, आप लोगों को नहीं पकड़ना है, ठीक है? आप लोगों को वही पाइप वाला जो मैं जुगाड़ बताऊंगा वही करना है आपको ऐसे कोई भी सांप को नहीं पकड़ना है। इसकी प्रशिक्षण होता है, इसकी पढ़ाई होती है, तब जाके हम लोग इसको पकड़ते हैं। और जो बता रही थी कि दामन पोंछ से मार देगी तो झड़ने लगेगा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ अभी। अब कहाँ गई ये? देखिए, कुछ हो रहा है। हाँ, पानी में डाल दो, पानी लेके आइए, पानी में डाल के दिखाता हूँ। पानी लेके आइए, थोड़ा सा लाइए, पानी ले आए। अच्छा, मतलब जो आपका क्वेश्चन था कैसा था? मतलब कि मैं पहले पूछ पे मारा के तुरंत पानी में डालूं कि अभी डाल सकता हूँ? बताइए क्या करना है? मारने के बाद तुरंत मैं पानी में डालूं? अच्छा ठीक।
ये लीजिए, इतना से हो जाएगा कि और मरवाते हो? हो जाएगा, लीजिए। क्या हुआ बोलिए, कब तक हमें रहना है यहाँ पे? एक कितना, कितने घंटे, कितने घंटे तक? हमारा बस देखिए, हमारा बस दिखाने का यही मकसद था कि आप लोग जागरूक होइए, जानिए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए और जानवरों को बचाइए और बेजुबानों को भी बचाइए और पर्यावरण पे अपने ध्यान दीजिए। आप लोग बताइए। एक लोग को बिगड़ा रहता है ना? क्या? एक लोग को मतलब वो मार के चले गई थी, वो देखो क्या मतलब वो मार के चले गए, हाँ। वो पानी में चली गई है तो खदड़ जाएगा, तो वो साथ नहीं है। मतलब पानी में चली जाएगी तब खदेड़ेगा? तो मैं तो मारने के बाद पानी में तो डाल दिया। सर आप भी डालते हैं ना? हाँ फिर मतलब एक लोग को डालना रहता है, एक लोग को डालना रहता है। आप भी डालिए फिर आप में हाथ। कौन? अच्छा, कोई किसी और से डलवाऊं क्या? तब मैं इनसे डलवा सकता हूँ, कैमरामैन से? अपने आप को करवा। अच्छा, अपने आप से बनवा। ऐसा करो, तुम इनको डालो। लीजिए, ठीक है, लो तुम पानी में डाल दो। लो अभी बताओ, कहाँ गई? आप बताओ। और अभी विश्वास हुआ कि नहीं आपको? हो गया ना? तो अभी आपके अंदर अंधविश्वास निकला कि नहीं? निकल गया ना? ठीक। तो अभी जाके अपने घर पे बताएंगे आप अपने गांव में सभी लोगों को। पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर मुझे जानना है इसमें जहर है या नहीं? असली है नकली है? असली नकली नहीं है, सांप होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि भारत में 272 प्रकार के सांप है, जितने केवल 4 ही सांप है ऐसे हैं कि जो जहरीले होते हैं। ये बिना जहर का है, इसका नाम है रेड स्नेक। रेड मतलब चूहा खाने वाला सांप। हिंदी में इसको दामन कहते हैं। क्या? पकड़ सकते हैं? बिल्कुल पकड़वा दूंगा, आओ। सर और दूसरी बात, आप टच कर लो। मतलब इसका क्लास करना पड़ता है। दबाना नहीं। हो गया? छोड़ना मत लेकिन, नहीं तो फिर पकड़ा नहीं जाएगा। हो गया? दबाना नहीं, ठीक है? दबाना नहीं, ठीक है? आपको भी टच करना, लो कर लो। अरे दबाना ना, अरे कितना कांप रही। तब यही मैं आपका डर जो निकालना चाहता हूँ कि आप देखिए बिना जहर वाले सांप से डर रही हो। देखो कितना कांप रहा है। दबाना मत क्यों। तो आपको अभी हमारे चैनल पे जाके डेली आपको वीडियो देखना है। वीडियो देखने से आपको डर निकलेगा, ठीक है? कभी आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है, बिना जहर वाला ही भी काट लेगा। ये बिना जहर का है, कितनी बार बताया हूं मैं आप लोगों को। दबाना मत केवल, ठीक है? हो गया? चलो वो पकड़ लो तुम भी, दबाना मत, ठीक है? चलो दो, हो गया ना? कांप रही हो इतना देर। हमारा देखिए, हमारा आप लोगों को सांप से टच करवाने का बस एक ही था कि आप लोगों के जो अंदर डर है वो निकले, आप लोग जानिए। अब इसको हम पैक करते हैं। अब आपको मैं जहरीला दिखा दे रहा हूँ।
अभी मैं आप लोगों को जहरीला सांप दिखाने जा रहा हूं। आपको इसको टच नहीं करना है, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए। और मैं एक बात बता दे रहा हूं, मैं वहां पे सांप को छोड़ूंगा तो आप लोग उसके पास नहीं जाएं। कम से कम 10 से 15 फीट की दूरी बना के रहेंगे, घबराएंगे नहीं और नहीं तो दौड़ना भी नहीं है, कहीं ऐसे भी नहीं करना है। इस सांप से सतर्क रहना है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, कभी सांप किसी के दोस्त नहीं होते हैं। हम भले मित्र लिखते हैं, हम भले ही मित्र कहते हैं कि मैं गुड्डू मौर्य सर्प मित्र हूँ, लेकिन सांप हमें मित्र नहीं मानता है, क्योंकि इनके पास मेमोरी नहीं होती है, याद रखने की क्षमता नहीं होती है। कभी सुने होंगे आप लोग ना, अरे नगवा के मरना नगिनिया बदला ले लेला, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आप जान लीजिएगा। ये फिल्मों में होता है, प्रैक्टिकल में नहीं होता है। मैं वहाँ पे छोड़ रहा हूँ और प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसको आप रेस्क्यू कर सकते हैं। इससे बड़ी आपको पाइप लेना है। आपको कम से कम 4 से 5 फुट की पाइप लेना है। ये हमने थोड़ा छोटी लिया हुआ है पाइप, आप लोगों को लेकिन थोड़ा बड़ा लेना है, ठीक है। दूसरा चीज, ये बोरी हो गया। ठीक, अब इसको आप यहाँ पे ऐसे करेंगे। एक रस्सी से इसको आपको बांधना है। जब घर में दिखे साहब तो पहले आपको ये व्यवस्था कर लेनी है आपको, ठीक है। देख लीजिए कोना है, उसमें सांप घुसा हुआ है। तो आप लोगों को करना क्या है, ऐसा तो आप लोग बनवा नहीं सकते हैं, हर जगह मिलेगा नहीं, तो आपको ऐसा डंडा लेना है। ऐसा डंडा लेना है, कम से कम 4 से 5 फुट, 4 से 5 फुट का ऐसा डंडा लेना है। डंडे से हटाना इसको है। अगर ऐसा दिख जाता है, ये पाइप को आपको इस साइड रखना है। जैसे इधर से नहीं घुस रहा है, फिर आपको इधर कर देना है। देख रहे हैं, अगर इसमें जाना शुरू कर दिया तो आपको पीछे से टच कर देना है। आपको हमेशा 4 से 5 फुट की दूरी बना के रहना है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। मैं जैसे नज़दीक आके कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं करना है।
मान लिया कि फन लिया हुआ है, ठीक है, अब ऐसे नहीं जा रहा है तो आपको सीधा ऐसे उठाना है, इसके ऐसे रख देंगे, फिर उसको पूंछ पे टच करेंगे। देखिए एक घुस गया, फिर आपको पाइप ऊपर उठा देना है। उसके बाद आपको जहां से आप इसको पकड़ेंगे वहां से कम 400 मीटर दूर ले जाना, 400 मीटर दूर ले जाके पाइप से जो है या तो बोरी के साथ में फेंक दीजिए या तो फिर अगली बार जैसा बताया था यहाँ पकड़िए, यहाँ पे आपको पकड़ना है और ऐसे पटक देना है। ऐसे करें, ऐसे फेंक देंगे वो चला जाएगा। हाथ से पकड़ने की कोशिश कभी नहीं करना आप लोगों को, हाथ से कोई नहीं पकड़ेगा। हाथ से कभी किसी को नहीं पकड़ना है सांप, हाथ से कोई सांप नहीं पकड़ेगा। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, और कोई हमारी कॉपी भी मत करिएगा, ठीक है। जानकारी आपको चाहिए, आपको YouTube पे चैनल पे मिल जाएगा, ये भी वीडियो अपलोड होगा, गुड्डू मौर्य सर में सर्च करेंगे तो आप लोग भी आएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन अब तो नहीं बाकी है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। आप लोग अब अपने यहाँ जाके गांव में सभी लोगों को जागरूक करेंगे सांपों के प्रति, बिल्कुल करेंगे ना? चलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु साहब को। बच्चों को आज काफी एक्सपीरियंस हुआ है कि सिर्फ पकड़ा भी जाता है और लीडर होकर चलिए, आपका कम से कम इतना मतलब हमें खुशी होती है कि लोग जानते हैं हमारे बारे में। बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ढूंढने की क्या जरूरत है, आपकी नंबर गाड़ी की मैंने फोटो भी रख रखी है। चलिए, अच्छा है, कम से कम फैन बेस तैयार है आपका सर, हाँ? पूरा फैन बेस तैयार हो गया आपका यहाँ पे। चलिए, खुशी नहीं, नाश्ता में निकलेंगे क्योंकि मेरा मोबाइल अभी फ्लाइट में, कितने जन वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ। दोस्तों, अभी हम जो है
जहाँ एनसीसी कैंप में जो बताए थे लोगों को, सांप दिखाए थे, वही सांप इसको आ गए हैं जंगल में छोड़ने के लिए। एक कोबरा है। अब धामन है, और ये धामन है, इसको हम दूसरी जगह पे रिलीज करेंगे। इसको तो आप ही पहचान ही रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। और इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं।